पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यूनानी उपचार जनता के द्वारा मिशन 2025 के अंतर्गत ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस द्वारा 71वां विशाल फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन शक्ति विहार इलाके में किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक मुस्तफाबाद हसन अहमद के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित इस कैंप का नेतृत्व नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अलीम अंसारी ने किया। इस कैंप को यादगार बनाने डॉक्टर सैयद अहमद खान, डॉक्टर जकीरुद्दीन, डॉक्टर हबीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद अरशद गियास, डॉक्टर शहनाज परवीन, डॉक्टर बदरुल इस्लाम, हकीम मुर्तजा दहलवी, हकीम अताउर रहमान, हकीम आफ्ताब आलम आदि का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। अलीम अंसारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कैंप में 1800 से अधिक रोगियों का चेकअप किया गया और उन्हें दवाइयां भी फ्री उपलब्ध कराई गई। आंखों की जांच, बीपी व शुगर के लिए खास तौर पर उपचार यहाँ रोगियों को दिया गया। कैंप लगा हुआ है आपके जन्मदिन पर, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके? बड़ा अच्छा महसूस होता है। और जितनी यूनानी मेडिकल जो ये टीम है हमारी, और इसमें ख़ास तौर पे सैयद साहब और जो हमारे ब्रिजपुरी में आफ्ताब भाई, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने डॉक्टर्स हैं वो दूर दूर से आए हैं। और अलीम अंसारी जो हमारा यहाँ से ब्लॉक का अध्यक्ष है नेहरू विहार का, जो इलेक्शन यहाँ से लड़ा कॉरपोरेशन का, उसका बड़ा योगदान है कि तीसरे कैंप में मैं आया जो इसने लगवाया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम जीतें या हारें, लेकिन लोगों की खिदमत हम करते रहें, लोगों के काम आते रहें। और मैं इसका इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मेरा 71वां जन्मदिन है और इनका ये 71वां कैंप है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे जन्मदिन पर, मेरी पैदाइश के दिन पर ये प्रोग्राम रखा। परवरदिगार आला हम सबको तंदुरुस्ती दे और हम लोग अपने मुस्तफाबाद के अंदर इसी तरह के काम करते रहें, क्योंकि ये लोगों की जो खिदमत है इसको परवरदिगार आलम अच्छा समझता है। वो मानता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि हम राजनीति में हैं, अगर हम एमएलए हैं या कॉरपोरेशन के मेंबर हैं जब ही हम काम करें। नहीं, अगर हम हार भी गए तो हमें लोगों के सामने जाना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को देखना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये सब जो कह रहे हैं कि फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं दिल्ली के अंदर, ये सब हो रहा है, ये सब झूठ है, फ्रेब है। आज यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर प्राइवेट लोग ना हों और ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनें ना हों तो लोग कहाँ जाएंगे, पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। तो मैं यूनानी तिब्बिया जो कांग्रेस है ऑल इंडिया की, और उनकी जो दिल्ली की जो ये ब्रांच है, उसका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तीसरा कैंप लगाया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको और ताकत दे, इन डॉक्टरों को और ताकत दे कि हमारी तरफ मुस्तफाबाद बहुत पिछड़ी हुई जगह है, यहाँ और भी दूसरी जगहों पर वो कैंप लगाएं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। आप ये मानते हैं कि हेल्थ मॉडल जो है वो दिल्ली का फेल हो गया है? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत से मुझे लोग शिकायत करते हैं कि साहब हमें फ्री के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो वो दवाइयाँ जा कर रही हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। या जो हमारी अभी आप देखिए, जो हमने अपने टाइम में डिस्पेंसरी बनवाई थी शिव विहार पुलिया के ऊपर, उसकी आप हालत देखिए कि उस टाइम पर पैसा लगा था। और इस बात को मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, मैं उनको मिला था, मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे
हमारे यहाँ डिस्पेंसरी बनवाई थी हमारे टाइम के अंदर जब वालिया जी थे, लेकिन वो उसकी जर्जर हालत हो गई है। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं इसको ठीक कराऊंगा, लेकिन अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। निगम में पहले अक्सर किया था, निगम में सरकार किसी और की होती थी, दिल्ली में अलग सरकार होती थी। एक दूसरे पर बरसात के मौके पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन दिल्ली में निगम और राज्य दोनों सरकार एक ही की है, आम आदमी पार्टी के। उसके बाद भी जलभराव की नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि बीजेपी के पास 15 साल से बीजेपी के पास सरकार थी, अभी वो आए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली बरसात में ऐसा ना हो। 15 साल के बाद वो लोग आए हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि ये जो बरसात में जो हाल हुआ है, आगे दिल्ली में ऐसा हाल नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पानी भरता है वो पानी ख़त्म हो। थैंक यू जी, ये ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के इलेक्शन जो 2020 में हुए थे, उसके बाद तय किया गया था कि आइंदा जो 5 साल है, इस दरमियान हम 100 कैंप लगाएं कम से कम, पब्लिक के बीच में जाएं, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस पैदा हो। इसमें यह है कि ये 71वां कैंप लग रहा है यहाँ। इसकी मेज़बानी के जो फ़राइज़ हैं वो अलीम अंसारी साहब और ये हकीम आफ्ताब आलम साहब कर रहे हैं। इस मौके पर यह है कि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे जो हरदिल अजीज़ लीडर हैं यहाँ के, हसन अहमद साहब, साबिक़ MLA, वो शिरकत की। किस तरीके की दवाइयाँ वितरित की गई हैं? इसमें यूनानी दवाएं हर किस्म के मर्ज़ के लिए लाई गई थी और हमारा मानना था कि इस इलाके की जो डेंसिटी है, यानी आबादी के लिहाज से, कि कम से कम 2000 मरीज़ होंगे, उसी लिहाज दवाएं भी हम ले आए हैं हर किस्म की। सब दवाएं फ्री हैं, सारे डॉक्टर्स अपनी खिदमत फ्री दे रहे हैं। जी, जांचें वगैरह भी की गई हैं किसी प्रकार की? हाँ, आँखों की जांच फ्री की गई है और फुल बॉडी चेकअप के लिए भी एक स्क्रीनिंग किया गया है। तो 2 शब्द ये अलीम अंसारी जी के लिए। हाँ, कई से गंभीर मरीज़ भी रहे हैं इसमें जो शरीक हुए इस मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप में। तो हाँ, उनको हमने कुछ दवाएं फर्स्ट एड दे दिया और उनको बता दिया कि अब आप जो है फलां हॉस्पिटल जाएँ। जैसे मान लीजिए हार्ट के मरीज़ कुछ थे, उनको GB पंथ हमने बता दिया, और दूसरे मरीज़ों के लिए फिर आइंदा दवा कहाँ मिलेंगी उसको हमने बता दिया कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से तिब्बिया कॉलेज तो पहले नंबर पर है, इसके अलावा सफदरजंग हॉस्पिटल है, रामन उड़िया हॉस्पिटल है, और ये क्या नाम है आपका LNJP है। इस इलाके के लिए जो है ये अपना जग प्रवेश हॉस्पिटल है। ये सब जगहों पर यूनानी की दवाएं आराम से मिल रही, फ्री मिल रही हैं, और बड़े अच्छे डॉक्टर सब जो यानी एक्सपीरियंस के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सब यहाँ बैठते हैं। तो अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले यूनानी की तरफ आकर्षित करने के लिए लोगों के लिए कोई मैसेज वगैरह? हाँ, एक मैसेज यही है कि ये दवाएं जो है उनको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं रखती हैं ऐसा जो आगे जा कर के तकलीफ का सबब बने। यूनानी दवाएं सेफ़ होती हैं और बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। अलीम भाई, आज आपने ये विधायक जी के पूर्व विधायक जी के जन्मदिन में कैंप लगाया है, किस मकसद से लगाया ये हेल्थ कैंप? मकसद यही था, एक तो हमारे विधायक जी का जन्मदिन था, और क्योंकि जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा था तो मेरा आना जाना भी कम रहा, इसीलिए सब लोगों से मुलाकात भी हो गई। और एक यहाँ बहुत ज़रूरत थी कैंप की, क्योंकि जैसा अभी बताया हसन भाई ने कि दिल्ली सरकार तो फेल ही है। अगर फेल ना होती तो इतनी भीड़ यहाँ नहीं होती। और मेरा रास्ता रहेगा इनसे, और मेरा जैसे ये नया वार्ड बना था, नया इलाका था मेरे लिए, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, यहाँ बहुत अच्छी वोट दी थी, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था। तो इस कैंप से सभी को फ़ायदा होगा, जो हमारे यहाँ के वासी हैं सभी को फ़ायदा होगा इससे। और ये सबका कैंप है, हिंदू मुस्लिम एकता सबका कैंप है। ये इतनी भीड़ दिखाई दे रही है कैंप में, क्या इस कैंप के बाद भी कोई दूसरा कैंप लगाएंगे? जिन लोग आज दवाई नहीं मिल पाई वो आगे मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं रेगुलर अपने वार्ड में 2 महीने में 3 महीने में ये कैंप लगाता रहूँगा। अब मेरा ये तीसरा कैंप है और यहाँ से दोबारा मैंने शुरुआत करी है शक्ति विहार से। इसके बाद अगला कैंप होगा दयालपुर में, उसके बाद नेहरू विहार में, उसके बाद
चंदू नगर। इसके साथ अभी बताया हमारे विधायक जी ने, मैं भी साथ था जब विधायक जी केजरीवाल से मिलने गए थे, केजरीवाल जी से, और वहाँ ये बात रखी थी कि हमने एक डिस्पेंसरी बनाई थी अपने टाइम में और वहाँ जर्जर हो गई है, उस पर काम करा, उन्होंने वादा करा था, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सब ये तो फर्जी हैं, सब बात करते हैं, सिर्फ काम नहीं करते। तो ये हम खुद अपने मोहल्ले क्लिनिक बना रहे हैं, अगर वो नहीं बना रहे तो हम ऐसे ही धीरे धीरे अपने वार्ड में सब जगह इंशाल्लाह मोहल्ला क्लिनिक ही है ये, क्योंकि ये मोहल्ला है, ये वार्ड है, इसमें मोहल्ला क्लिनिक ही है। मैं डॉक्टर हबीबुल्ला हूँ, मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ और डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली सरकार में तिहाड़ जेल में पोस्टिंग है फ़िलहाल हमारी। और चूँकि यहाँ पे देखिए फ्री यूनानी मेडिकल कैंप जो कि यहाँ के लोकल हजरात हैं, हकीम आफ्ताब साहब हैं, अली मंसारी साहब हैं, और जो लोकल NGOs ये लोग चलाते हैं, इनका अपना दवाखाना भी है, इन्होंने आज जो है इसमें ताउन किया और फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। और इसके जो पूरी एक टीम ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की यहाँ पे आई हुई है, उसमें अतिब्बा हजरात हकीम लोग आए हुए हैं, वो अपना मरीजों को देख रहे हैं और उनको उसी हिसाब से दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यूनानी की तरफ अभी पिछले काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा, जब तो सरकार ने एक आयुष मंत्रालय बनाया है, लोगों की तवज्जो इधर बहुत बढ़ी हुई है। और हमारे यहाँ बेसिकली जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, लीवर डिसऑर्डर है, किडनी का डिसऑर्डर है, मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन्स हैं, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है, इस तरह की बीमारियों के लिए इसका इलाज किया जाता है। और जो लाइफ स्टाइल खास करके ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारियां हैं, जिनको हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उसका असरदार इलाज है। और हम पूरी दवाइयाँ उनको दे करके फॉलोअप में बुलाते हैं और इसका इलाज करें। कि यहाँ पे हमारा पहला रेफरल सेंटर है, शास्त्री बाग में अस्पताल है, जग परवेज चंद अस्पताल है। लोकल लेवल पे दिल्ली सरकार की तरफ से मुस्तफाबाद में एक यूनानी डिस्पेंसरी है, 2 बजे से 8 बजे तक खुलती है वो। तो यहाँ से निकलने के बाद जिनको आगे फर्दर फॉलोअप करना है, दवा लेनी है, वो वहाँ यूनानी डिस्पेंसरी मुस्तफाबाद में रुजू करें, या फर्स्ट रेफरल सेंटर मुस्तफाबाद जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर उनकी प्रॉब्लम हल नहीं होती है तो वो ANU तिब्बिया कॉलेज करोल बाग में पूरा अस्पताल है आयुर्वेद और यूनानी का, वहाँ पे इलाज करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हकीम आफ्ताब आलम है, दवाखाना शिफाउल हुस्ना। और एक कैंप लगा हुआ है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए क्या कहेंगे, हमारा वो मिशन यूनानी उपचार जनता के द्वार, उसी के तहत हमारा ये 71वां कैंप है। और स्पेशल ये है कि हमारे सादिक MLA हसन अहमद साहब, उनका भी 71वां जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में ये कैंप हमने आयोजित किया गया है। किन लोगों को दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं? हर पेशेंट की दवाई है यहाँ पे, हर विषय की दवाई हमारे पास है। तो निःशुल्क दी जा रही है दवाइयाँ? बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, निःशुल्क प्रिकॉशन पैड, यानी डॉक्टर की कोई फीस नहीं है। और चेकअप भी हो रहे हैं हमारे यहाँ, फुल बॉडी स्कैन चेकअप है। अब तक आप कितने कैंप लगा चुके हैं? हम 71, ये हमारा 71वां कैंप है जी। किस मरीजों की दवाइयाँ की? इस कैंप में किन किन लोगों ने शिरकत कर ली? इस कैंप में हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब, और तिहाड़ जेल CMO हबीबुल्ला साहब, डॉक्टर जकीउ साहब, और डॉक्टर शहनाज, और हमारे योगा गुरु बदरुल इस्लाम करानवी साहब, अताउर रहमान अजमली, मौलाना मुर्तज़ा साहब और डॉक्टर हासिम। इसी तरीके से और कुछ डॉक्टर हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन वो आए हुए हैं। ये जो मेडिसिन है ये हमारी कंपनियों से सैंपल के तौर पर आती है, जो कंपनियां हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेचती हैं यूनानी की फ़रोख्त के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेज़ी दवाई जल्दी असर करती है, अगर तजवीज़ अच्छी हो तो यूनानी दवाई भी हमारी फौरी तौर से असर करती है। तकरीबन नहीं तक अभी मैं अकाउंट राउंड बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पेशेंट हैं कि मेडिसिन की लाइन में अभी 150 से ज़्यादा पेशेंट लगे हुए हैं। हकीम मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा दहलवी। मुर्तज़ा जी, आप यहाँ कैंप में आए हैं और ये दवाई दे रहे हैं, किस तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादातर मरीज़ जो है स्किन की प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं, बुखार वाले आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम वाले आ रहे हैं। अच्छा जी। कितने मरीज आ रहे होंगे अब तक? अब मेरे पास जो मरीज़ आए लगभग 75 के आसपास आए हैं अभी। 75 के आसपास मरीज आए हैं। मेरा नाम हकीम अताउर रहमान अजमली, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और सीलमपुर में मेरा क्लिनिक है। A&S फार्मेसी का मैं जनरल मैनेजर हूँ। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का खजांची हूँ
और पूरे कैंप जितने भी लगते हैं, अब तक हमारा 71वां कैंप है। आज जो यहाँ अलीम अंसारी और हमारे हकीम आफ्ताब आलम साहब के ज़ेर निगरान लग रहा है, घर घर यूनानी हर घर नूरानी, हमारा ये नारा है। 100 कैंप हमें 2025 तक लगाने हैं। कैंप में मुफ्त दवाई दी गई है, हकीमों ने सबको फ्री देखा है, कोई 1 रुपया भी किसी मरीज़ से नहीं लिया गया है। और जिस इलाके में ये कैंप लगा है, जिस मदरसे में ये कैंप लगा है, यहाँ की आवाम की मांग यूनानी की इतनी है कि यहाँ सुबह 9 बजे से हम और अभी 1 बजने जा रहा है, तकरीबन 1000 मरीज़ से ज़्यादा हमारी पूरी टीम ने देख लिया है। आँखों की टीम हमारे साथ मौजूद है, यूनानी टीम पूरी मौजूद है, आयुर्वेदिक टीम हमारे साथ मौजूद है और इसी तरह हमारे शुगर के लिए शुगर की दवाई यहाँ मौजूद है, बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस जो हमारी पूरी टीम है, वो इस फंड और जो हमारी कंपनियां हैं वो अपना सहयोग देती हैं, वो अपनी तरफ से फ्री सैंपल देती है, वो इस तरह से फंडिंग करता है। हमारा उद्देश्य ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का नारा घर घर यूनानी हर घर नूरानी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं, इस मुस्तफ़ाबाद इलाके में कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए, यूनानी क्लिनिक होनी चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत गरीब लोग मौजूद हैं, यहाँ सुबह से स्किन के मरीज़ बहुत आए हुए हैं, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या गैस की प्रॉब्लम इतनी है यहाँ कि वो एक डिस्पेंसरी नहीं 10 डिस्पेंसरी यहाँ खुलनी चाहिए। यहाँ के विधायक साहब को भी चाहिए कि वो इस पब्लिक की मांग को देखते हुए जल्दी से जल्दी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री साहब से अपील करें कि इस इलाके की भलाई के लिए यहाँ यूनानी डिस्पेंसरी खोली जाए। आपके सवाल का ही जवाब था। जागरूक करने में बहुत से लोग टीवी में और कैंप में और दूसरी जगह में काफ़ी जान चुके हैं योगा के बारे में, लेकिन एक हमने यहाँ नया एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये किया कि हम मदरसे के बच्चे योगा करने में हिचकिचाएंगे या नहीं। उनके जिम्मेदार जो मदरसे के जिम्मेदार हैं वो योगा कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो यहाँ ये जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस है, इसने ऑर्गेनाइज किया और इसके बैनर के नीचे यहाँ मदरसे के बच्चे आए। उन्होंने कहा हम लीडर बनेंगे, हम कसरत करके चुस्त रहेंगे, हम खेल कूद के स्वस्थ रहेंगे, हम सेवा करके मस्त रहेंगे और योगा करके तंदुरुस्त रहेंगे। कितने बच्चे थे? देखिए, लीडर जो बनाए जाते हैं वो बहुत सेलेक्टेड होते हैं। तो जिन छोटे बच्चों ने, कम उम्र के बच्चों ने ये ऑप्ट किया, जिनके पेरेंट्स में ने ये कहा कि हम अपने बच्चों को योगा सिखवाएंगे, जिनके टीचर्स ने, मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने कहा कि हम सिखाएंगे, दूसरा ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने कहा हम सिखाएंगे और इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी एग्री हुए। तो वो अभी थोड़े बच्चे आए हैं, लेकिन इनको जब हम नमूना बना देंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके घर में योगा पहुंच जाएगा, आसपास योगा पहुंच जाएगा, पूरे समाज में योगा पहुंच जाएगा।